महाराज गुलाब का फूल कांटों के साथ रहता है। बोलो सही है कि गलत है? आवाज नहीं आ रही, जरा दम के तो बोलो। सही है। गुलाब का फूल कांटों के साथ रहता है। कांटे गुलाब के फूल के ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं? अरे जम के तो बोलो जरा। नीचे। कांटे कहां पर है? गुलाब के फूल के नीचे। गुलाब के फूल के ऊपर कांटे नहीं, कांटे नीचे हैं। पर कभी गुलाब के फूल ने यह विचार करा कि कांटे नीचे हैं तो एक बार मैं उनको झांक कर देखूं। कभी गुलाब ने ये विचार करा कि कांटे नीचे की ओर हैं, मैं उनको जरा झांक कर देखता हूं कि कांटे मुझसे क्या कर रहे हैं, कांटे क्या विचार कर रहे हैं, कांटे का क्या मन है। तो ये विचार कांटों का कभी आपने विचार किया? गुलाब ऊपर है, कांटे नीचे हैं। और कांटे नीचे ये विचार करे गुलाब का फूल कि ये कांटे नीचे हैं तो मेरे को ये चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा है, मैं इनको ध्यान दूं कि नहीं दूं, करूं कि नहीं करूं, क्या बोलूं इनको। तो गुलाब ने ये विचार नहीं करा। गुलाब तो और आगे की ओर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और कांटे नीचे की नीचे रह गए। गुलाब आगे बढ़कर टूट कर मेरे भोलेनाथ जी के चरणों में चला गया। गुलाब टूटा और शिव के चरणारविंद में। गुलाब टूटकर भगवान शंकर के चरणारविंद में पहुंच जाता। उस गुलाब को कोई मतलब नहीं कि कांटे क्या कह रहे हैं, कांटों का क्या भाव है, कांटों का क्या क्रम है, कांटों की क्या परिभाषा है, उसको मतलब उसको तो केवल एक मंजिल तक पहुंचना है। और एक आपसे भी निवेदन है, बाबा के दरबार में भगवान कुबेर भंडारी की इस पावन धरा पर आप लोग आए हैं। एक निवेदन करूंगा, आप जितनी देर इस कुबेर भंडारी की भूमि पर रहें, बैठें, बाबा से एक निवेदन कर कर जरूर जाना कि बाबा बहुत सुना था इसलिए तेरी धरा पर आए। और ईमानदारी की बात कहूं, 3 दिन पहले से लोग इस पंडाल में जगह संभाल कर रात दिन जाग कर बैठे। 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 दिन पहले से लोग जगह संभाल कर और धूप क्या, तपन क्या, कुछ अभी भी कितने लोग धूप में बैठे हुए हैं। कोई रोड पर बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा, कोई छज्जे में बैठा है, कोई सीढ़ियों पर बैठा हुआ है। कितना कितना त्याग है, कितनी तपन है। कितनी और महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं सीहोर नगर में आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं सीहोर नगर सुना है हमने ओ बोले तेरी नगरी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी नगरी में गंगा है। उसी गंगा को नाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी दर्शन को पाने को मैं सीहोर नगरी में आई हूँ। भगवान शिव की कथा कर रही। आपका विश्वास, आपकी प्रबलता, आपका जो कहा ना कि सुई चुभेगी फूल में तब माला बनेगी, तब भगवान के पास जाएगी। चंदन पत्थर पर घिसाएगा तब भगवान के मस्तक पर लग पाएगा। और संसार में आने के बाद में मनुष्य जब संसार के तपन से तपता है तब जाकर निखर कर भगवान का हो पाता है। कोई साधारणता में हो जाएगा?
जब तक निखरेगा नहीं तब तक वो परमात्मा का होगा। उसका निखरना जरूरी है। महाराज जितने आप अंदर हो इस ग्राउंड में, उससे ज्यादा बाहर है ग्राउंड में, उससे ज्यादा रोड पर है ग्राउंड में। और जितने रोड पर ग्राउंड में है, उससे ज्यादा सीहोर में ग्राउंड में है। और जितने सीहोर में ग्राउंड में है, उससे ज्यादा टोल टैक्स पर ग्राउंड में है। जितने आप आए, बस एक निवेदन है आपसे, अगर आप स्वीकार करें तो थोड़ा हर जगह से प्रेशर आ रहा है कि पब्लिक बहुत आ गई है, बहुत पब्लिक आ गई है, इसलिए एक मन कर रहा है, बाहर भी बात करी गई है। तो अगर आपका मन हो और व्यासपीठ अगर आज्ञा दे और मेरा कुबेर भंडारी आज्ञा दे, तो इस कथा को कैंसिल करने का मन है। एक विचार थोड़ा सा है, इस कथा को अप्रैल के महीने में हरिद्वार से खबर आ गई है, तो इस कथा को पूरी उठाकर उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको झेलने को तैयार है। तो हमारा मन है कि ये कथा उठकर उत्तराखंड की ओर जाए और हरिद्वार की भूमि पर यही सारे रुद्राक्ष, वही की वही क्रम उत्तराखंड की भूमि पर हरिद्वार की पावन धरा पर गंगा मां के स्नान के साथ में गंगा की उस धरा से, अप्रैल कौन सी तारीख है, शायद 19 अप्रैल पड़ेगी वो तारीख। तो ऐसा विचार किया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पब्लिक ज्यादा होने के कारणवश व्यवस्थाएं शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। पर एक बात कहें आप लोगों से, अगर आप स्वीकार करें तो हृदय की बात कहें, सुबह से लेकर अभी तक आपने एक अन्न का निवाला नहीं खाया। ऐसी दशा, और आप लोगों की जो फंस फंस कर बैठे हो, ऐसी दशा हमसे देखी नहीं जाएगी। मेरा देवाधिदेव महादेव इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो आप सबसे एक निवेदन रहेगा, आज कथा विराम होगी, रुद्राक्ष उत्सव करा है, एक दुख है मेरे को जीवन का, शायद मैं व्यवस्था करने में कमी रह गई होगी, पर आज इस व्यासपीठ से उठकर आप मेरे माता और पिता की जगह पर हो। मैं हृदय से कहूंगा कि ये वाली कथा तो मैं नहीं करूंगा, इस कथा को मैं हरिद्वार तक लेकर जाऊंगा। आप लोगों ने बहुत दूर दूर से पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां से खूब किराया लगा कर आए हो इस बेटे के लिए। क्षमा चाहता हूं, विनय करूंगा, क्षमा चाहूंगा कि मैं आप लोगों को धूप में या भूखा यहाँ नहीं देख सकता, इसलिए प्रयास करूंगा कि इस कथा को कहीं और जाकर बहुत विशाल रूप में और अधिक मात्रा में करने का प्रयास करूंगा। पूर्ण तरह से ये मन बनाया गया है आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की व्यवस्था के लिए। बाबा कृपा करेगा, शिव बाबा कृपा करेगा, और प्रयास करूंगा कि सीहोर नगर में अब इतने विशाल रूप में आयोजन नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो बाहर जाकर करूंगा। हर हर महादेव। बाबा शंकर की कथा कह रहे